सुनो ना, आज 4 तारीख है। अरे पता है मुझे, लेकिन तू सब तारीख भूल जाती है, कभी 4 तारीख नहीं भूलती है। अरे वो ना सुबह सुबह मेरे हाथों में खा जाने लगती है, तो मैं समझ जाती हूँ कि आज 4 तारीख है। आज आपको सैलरी मिलने वाली है और वो सैलरी लाके आप मुझे देने वाले हो। अरे हाथ में खाट तब भी आती है जब पिटाई होने वाली होती हो। कौन पिटेगा मुझे? है किसी में दम? मेरे पति की तो मेरे सामने हवा निकलती है, दूसरा कौन हाथ लगा देगा मुझे? इसलिए जो मेरे हाथ में खा जाती है वो पिटाई के लिए नहीं, पैसों के लिए आती है। अब तुम जल्दी से जाओ और जैसी सैलरी अकाउंट में आए जल्दी से निकाल के ले आना। और ये लो, एटीएम भी ले जाओ, हर बार मुझे याद रहना पड़ता है। अरे मेरी तुमसे कोई हवा हुआ नहीं निकलती है, बस तुम जो नाराज हो जाती हो ना उससे डर लगता है, क्योंकि तुम नाराज होने के बाद खाना बनाना बंद कर देती हो, घर का सारा काम करना बंद कर देती हो, तो सारा काम मुझे करना पड़ता है, इसलिए तुम्हारे नाराज होने से डर लगता है मुझे। अरे कुछ भी हो, डरते तो हो ना। हाँ ऐसे ही मान लो, और क्या। रख लिया ना एटीएम ध्यान से। अब जल्दी से जाओ, शाम को सारी की सारी सैलरी लाके मेरे इन हाथों पे रख देना। अब तो हाथों की खाज ही बढ़ती जा रही है, अब जाओ जल्दी। इस बार तुम्हें सारी सैलरी नहीं मिलेगी। क्यों ना मिलेगी? ऐसा मत बोलो। देखो, पूरे 1 महीने से मैंने सपने सजा रखे थे कि मुझे एक साड़ी लेनी है, मेकअप का सामान लेना है और भी कुछ कुछ लेना है। देखो तुम ऐसा बोल के ना मेरा सपना मत तोड़ो, और चुपचाप हो के ना सारी सैलरी लाके मुझे दे देना। अरे अगर सारे पैसे तुम्हें दे दूंगा तो इस घर की ईएमआई, स्कूटी की ईएमआई कहाँ से दूंगा? और एक दोस्त से मैंने 14,000 रुपये उधार लिए थे, वो भी देने। अब देख लो 10,000 रुपये बचेंगे, वो मिल जाएंगे तुम्हें। क्या 10,000 रुपए? 14,000 की तो एक साड़ी है और बाकी सारा सामान मिला के 10,000 का होगा, तो कुल मिला के 24,000 रुपए हुए। तो 10,000 में क्या होगा? अरे तुम कैसे पति हो जो इतना कम कमाते हो, अपनी पत्नी के शौक भी पूरे नहीं कर सकते? अरे हर महीने तुम्हारे इतने शौक जो हो जाते हैं। अरे मुझे तो छोड़ो, कोई लाख रुपए भी कमाएगा ना वो भी शौक पूरे नहीं कर सकता तुम्हारे। अब हर महीने शॉपिंग करनी जरूरी है क्या? अरे ये तो आदमी को पता होता है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, और तुम औरतें तो बस पैसे उड़ाना जानती हो। अच्छा जी, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि हम औरतें कमा नहीं सकती? वो तो जरा तुम मर्द हम औरतों को कमाने नहीं देते हो, वरना अगर हम कमाने लगे ना तो अपने शौक के साथ साथ घर के खर्चे भी चला सकते हैं। अच्छा जी, लेकिन मैंने तो कभी तुम्हें मना नहीं किया जॉब के लिए। अरे जो तुम्हारा मन करे वो करो। अच्छा, तो अगर तुम भी जॉब करोगे और मैं भी जॉब करूंगी तो घर के काम कौन करेगा? अरे जब दोनों जॉब करेंगे तो घर का काम भी मिलकर दोनों कर लेंगे। हाँ बात तो सही है, लेकिन तुम उठ जाओगे जितनी जल्दी मैं उठती हूँ? अरे हाँ हाँ बिल्कुल उठ जाऊंगा, लेकिन तुम जॉब करोगी कहाँ? अभी तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं एक स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र औरत हूँ। मैं अपनी नौकरी चुटकियों में लगवा सकती हूँ, वो भी तुमसे ज्यादा पैसों में। अब तुमने मुझे बोल दिया ना कि मैं कमा सकती हूँ, अब देखना तुम मैं कैसे पैसे कमाती हूँ और कैसे अपने शौक पूरे करती हूँ। और कभी तुम्हें पैसे की जरूरत पड़े ना तो बेझिझक होकर मुझसे मांग लेना, मैं कभी मना नहीं करूंगी। अरे अच्छी पत्नी हो तुम्हारी। अरे मुझे नहीं चाहिए, बस तुम एक बार कमा कर देखो और अपने शौक पूरे करके देखो, बस तुम मुझसे 1 रुपया भी मत मांगना। ठीक है, अब दिखाती हूँ तुम्हें मैं कि एक औरत ठान लेना तो कुछ भी कर सकती है। पता नहीं तुम आदमी हम औरतों को समझते क्या हो। ठीक है, मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, तुम अपनी जॉब लगवाओ और कल से तुम भी ड्यूटी चले जाना। ठीक है जाओ, अब तुम्हें शाम को ना मैं अपनी जॉब लगने की खुशखबरी सुनाती हूँ। ठीक है, बाय। भैया मेरी ना किसी अच्छी जगह जॉब लगवा दो। अरे मैडम जी, जॉब तो तुम्हारी एक फ़ोन पे लग जाएगी। हेलो, हाँ सर वैकेंसी है क्या? मेरी एक जानती है, उन्हें जॉब करनी है। वैकेंसी है? सैलरी पूछो कितनी है? हाँ भैया, सैलरी कितनी है? 8,000 रुपये प्लस ओटी। फोन काटो, किसी दूसरी जगह कॉल लगाओ। हाँ सर वैकेंसी है क्या? वैकेंसी है। सैलरी पूछो, सैलरी। हाँ सर सैलरी कितनी है? 9,000 रुपये सैलरी है। काटो, दूसरी जगह लगाओ। हाँ सर वैकेंसी है क्या? 10,000 रुपये सैलरी है। 11,000 रुपये सैलरी है। 12,000 रुपये सैलरी है। काटो फोन, फिर लगाओ कहीं दूसरी जगह। मैडम जी 13,000 रुपये है। दूसरी जगह लगाओ।
मैडम जी, मैंने सब जगह पूछ लिया, हद से तुम्हें 13,000 रुपये मिल सकते हैं महीने के, वो भी बहुत मेहनत करने के बाद। तो इससे ज़्यादा जानकार ना मेरी। अरे भैया तुम पागल हो गए हो क्या? 14,000 की तो वो साड़ी है और बाकी सारा सामान 10,000 का। 2 महीने काम करने के बाद भी ये सामान मिले ना मिले, इससे अच्छे तो मेरे हस्बैंड है जो मुझे बिना कुछ किए ही पैसे दे देते हैं। अरे भैया आप जाओ यहाँ से, मुझे नहीं लगवानी नौकरी वोकरी। मैडम पहले बुलाई क्यों लिया था? जाओ। अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं बोल दूंगी कि मुझे जॉब मिल गई, वो भी 60,000 रुपये महीने की, और सुबह को अरुण जल्दी उठेंगे नहीं तो मैं बहाना दे दूंगी कि तुम जल्दी उठे नहीं, और अब नाश्ता बनाओगे तो टाइम रहेगा नहीं ड्यूटी का। ऐसे तुम कुछ कर नहीं पाओगे, बस ड्यूटी करो तुमसे नहीं हो पाएगा ये घर का काम, ये बोल दूंगी और मेरा काम बन जाएगा। अच्छा, मैंने कहा तुमने खुशखबरी नहीं दी यार। अरे हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई, मुझे जॉब मिल गई है, वो भी 60,000 रुपये महीने की। क्या 60,000 रुपये महीने की? अरे वाह यार, तुम्हारे तो मुझसे भी अच्छी जॉब लगी है। मैंने बोला था तुम्हें। अब चलो सो जाओ, सुबह ड्यूटी भी तो जाना है। चलो। हाँ ठीक है। चलो। अरे उठ जाओ जल्दी, मैंने नाश्ता भी बना दिया है, घर का सारा काम भी कर दिया है। तुम्हें ड्यूटी नहीं जाना है क्या? अरे वो मैं ये कह रही थी कि तुम ये सब काम कर रहे हो ना, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। एक काम करती हूँ, मैं ड्यूटी नहीं जाती हूँ, तुम जाओ ठीक है, मैं ना घर का ही काम कर लूँगी। अरे पागल हो क्या? तुम्हारी इतनी अच्छी जॉब लगी है और आज तुम्हारा पहला ही दिन है, तो टाइम से ड्यूटी जाओ। चलो जाओ, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सब कर लूँगा। अरुण तुम ये काम करोगे ना तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सब कुछ पैसा ही नहीं होता, कुछ पति की इज्जत भी तो होती है ना। अब तुम्हारे दोस्तों को पता चलेगा कि तुम घर का काम करते हो पत्नी के होते हुए, तो सब तुम्हें क्या बोलेंगे। हाँ सही कह रही हो तुम, लेकिन तुम्हारे शौक। अरे यार तुम इतनी मेहनत करते हो तब जाके तुम्हें पैसे मिलते हैं, मैं नहीं करूँगी कोई शौक। तुम जितने पैसे दे दोगे मैं उतने में ही मैनेज कर लूँगी, लेकिन मैं अपने शौक के लिए तुमसे किचन का और घर का काम नहीं करवा सकती। अच्छा ठीक है, देख लो, फिर कभी मुझसे पैसे मत मांगना। ठीक है, नहीं मांगूंगी। वाह यार, तुम कितनी अच्छी हो जो मेरे लिए अपनी 60,000 की जॉब ठुकरा रही हो। और एक बात बोलूं, मुझसे ना सुरेश ने सब बता दिया कि तुम्हें कितने की जॉब मिल रही थी। क्या?